Dear teacher, this is an important video for you created for an orientation program conducted for you so that you can understand, you can know about your library blog. Okay, तो केवी गोपालगंज का जो लाइब्रेरी ब्लॉग है उसे कैसे आप एक्सेस कर सकते हो। गूगल का जो सर्च बार है उसमें आपको टाइप करना है केवी गोपालगंज लाइब्रेरी ब्लॉग। When you type KV Gopalganj Library Blog in Google search bar, then you can find these results. KV गोपालगंज लाइब्रेरी ब्लॉग का 2 ब्लॉग बना हुआ है, उसमें से आपको जाना है ये वाला ब्लॉग में। इसका एड्रेस है kvgpjlib.blogspot.com। ये याद करके भी टाइप कर सकते हैं और केवी गोपालगंज लाइब्रेरी ब्लॉग गूगल सर्च बार में सर्च करने के बाद इस ब्लॉग में आपको आना है और ध्यान देना है kvgpjlib.blogspot.com इसका एड्रेस हो, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है इस ब्लॉग के साथ। केवी गोपालगंज लाइब्रेरी ब्लॉग जो बहुत पहले बना हुआ था, अभी ये अपडेट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको जाना है इस ब्लॉग में, तो क्लिक ऑन इट। और ये है होम पेज लाइब्रेरी ब्लॉग का। इस वीडियो में हम जो आप लोगों को, आप सभी टीचर्स को दिखाना चाहती हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर टीचर्स। फर्स्ट है टीचिंग मटेरियल्स। सी इन द हेडिंग सेक्शन दिस वन, click on it, teaching materials, and this is the page. Okay, here all the teaching materials collected from different sources are arranged, and the first link gives you a link to the KVSRO Patna blog, where you can access study materials which are arranged class wise and then subject wise from class 1 to 12. Okay, ये KVSRO पटना का ब्लॉग है जिसमें ये सब रिसोर्स आप एक्सेस कर सकते हो। कुछ और रिसोर्सेज भी कलेक्ट हुआ था और उसे अरेंज करके रखा गया है प्राइमरी क्लासेस के लिए एंड सेकेंडरी हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए। प्राइमरी टीचर्स विल क्लिक ऑन इट, दिस इज द कलेक्शन। ओके, and subject wise NCERT solution for primary classes and subject wise videos for primary classes, these links are also here, click on it. See, this is the collection. Then subject wise videos are also available here, click on it, see. ओके, तो ये था प्राइमरी क्लास के लिए। लास्ट जो पॉइंट है वो है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी के लिए कुछ स्टडी मटेरियल्स, कलेक्शन 1 2 3 4 एंड देन 5, और लास्ट में 2 लिंक है NCERT चैप्टर वाइज सॉल्यूशन फ्रॉम 6 to 10 साइंस एंड मैथ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन बाय NCERT। बहुत इम्पॉर्टेंट 2 लिंक्स है, ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये जो PDFs है इसमें भी लिंक बना हुआ है, तो इसमें भी क्लिक करके एक्सेस किया जा सकता है स्टडी मटेरियल्स। लेकिन अगर आप KVSRO पटना का जो ब्लॉग है और उसका जो लिंक इस हेडर सेक्शन में किया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा
तो इस ब्लॉग में जाके आपको रिसोर्स स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, ई लर्निंग वीडियोस एंड नोट्स जो KVS RO पटना रीजन के टीचर्स का बनाया हुआ है। ये हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको वो सब वीडियोस एंड नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इस ब्लॉग पर CCT कॉर्नर है, सिलेबस का एक कलेक्शन है, ई बुक्स फ्रॉम क्लास 11-12, ई बुक्स ऑफ क्लास 1 to 10, ये भी यहाँ असेंबल किया हुआ है। ई लर्निंग वेबसाइट्स का एक कलेक्शन है, तो ये सब एक्सेस कर सकते हैं और ये सब रिसोर्सेस को यूज़ करके भी आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। हेडर सेक्शन में ये जो टैब है, इस पर क्लिक करके ही आपको ये सब लिंक्स आसानी से मिल जाएगा और यहाँ आके आप ये सब लिंक्स में जाके ये मटेरियल्स को यूज़ करके आपका जो ऑनलाइन क्लास है वो ले सकते हैं। Hope this video is helpful for you and I can reach all our school teachers. Stay safe and healthy and thank you.